Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel उषा कल्याण फैमिली. वेलकम टू रेनी डे. ये लास्ट वीक की वीडियो है और लास्ट वीक में हुई है बहुत सारी बारिश, तो ये उसी दिन की है वीडियो है. और कुछ टाइम से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाल रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग वगैरह का, ज़्यादा ही बिजी थी मैं थोड़ा सा इस वजह से. तो ये लास्ट वीक का वीडियो है और बाहर हो रही है बारिश और अंदर हो गई है मेरी साफ़ सफाई घर की. और ये मेरा साफ़ सुथरा चकाचक घर. और ये मॉर्निंग की जो पहली शिफ्ट थी ये ख़त्म हो चुकी है. उसके बाद शुरू होगी दूसरी शिफ्ट. मतलब मॉर्निंग का काम अब मेरा ख़त्म हो चुका है. अब मैं जा रही हूँ अपना लंच बनाने, दूसरी शिफ्ट लगाने. लंच में बनाए मैंने राजमा और चावल. तो ये मेरे राजमा तो बनकर तैयार हो गए, चावल और बनाने बाकी हैं. तो ये मैंने बनाए. उसके बाद चावल आज मैं कुकर में नहीं बना रही थी, मैं बना रही थी खुले बर्तन में. तो मैं वही बनाने लग रही थी, चेक कर रही थी कितने गले हैं. तो राजमा चावल बन गए लंच में. और उसके बाद ये है शाम का, मतलब रात का मतलब खाना वाना खाने के बाद में मैं इवनिंग वॉक पे जाती हूँ. तो मैं साथ में शॉप का भी काम करके आती हूँ, दूध वगैरह ले आती हूँ और घूम के भी आ जाती हूँ. तो मैं दूध लेने चली गई थी और दूध लेके मैं आ गई फिर वापस. और ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनकी आवाज़ आती रहती है रात को जब बाहर निकलो तो. और ये रात का मौसम, कहीं लाइटें जल रही हैं, कहीं अंधेरा है. हम चल पड़े थे अपने घर की ओर दूध लेके. और ये नेक्स्ट डे का है. बनाया था पनीर की सब्ज़ी. और बाहर हो रही थी बहुत तेज बारिश भी हो रही थी. लेकिन मैंने कपड़े धोने थे तो हमने लगा दी अपनी मशीन. ये कपड़े तो धोने ज़रूरी हैं कि बारिश है कि कुछ है. और मैं मौसम का मज़ा भी ले रही थी, बालकनी में खड़ी होकर कपड़े भी धो रही थी. और आप लोगों को भी दिखा रही हैं, देखो कितना प्यारा मौसम है. क्योंकि लास्ट वीक में डेली ही बारिश आ गई, जैसे ही थोड़ी सी गर्मी थी वैसे ही बारिश आ गई थी. और फिर ये है नेक्स्ट डे का. उससे नेक्स्ट डे का हमारे घर पे आए थे गेस्ट. काम में लगा हुआ है, चाय बन रही है. और मेरा जो बहन का बेटा है वो मेरे साथ कर रहा था मस्ती, वीडियो बना रहा था, तो कमेंट्री भी कर रहा था साथ साथ में. तो आपको उसी की आवाज़ आ रही होगी इसमें. आप लोग भी चाय पी लीजिए. मैंने चाय बना ली है और ये लगे हुए हैं यहाँ पे सारे गपशप करने पे. कई दिनों बाद हम सारे इकट्ठे हुए थे, तो आपस में बैठे हुए हंसी मजाक भी कर रहे थे. सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे, कोई गपशप कर रहा है, कैसी मजाक चल रहा है. बस ऐसे ही काफ़ी टाइम बाद मिले थे हम सारे के सारे. और ये हमारी छोटी सी गुड़िया पैनों से खेल रही, इसकी अलग ही मस्ती हो रही थी. बस मैं ही ज्यादा होगी. तो हम चाय पी रहे थे, साथ साथ में हम अपनी अपनी बातें कर रहे थे. ये मेरी बहनें हैं, मैं इनको छोड़ने जा रही थी, अपने घर जा रही थी. तो इसकी जो गुड़िया थी वो कहती कि मौसी आज तो मैं आपके पास ही रुकूँ. मैं कहा रुक जाओ भाई. तो पहली बार वो मेरे पास रुकने आई थी, तो उसका दिल लग गया तो रुक गई. तो उसके मम्मी पापा चले गए थे और वो आ गई थी मेरे पास रुकने के लिए. 1-2 दिन रुकी. परेशान तो नहीं किया फिर उसने. फिर 1-2 दिन रुकने बस उसकी मम्मी वापस आ गई लेने के लिए उसको, कि भाई स्कूल भी जाना है, यहीं पे थोड़ा ना रहना है. ऐसे नहीं. तो मैं फिर कह रही मौसी आप मेरी वीडियो बना रही. मैं कहाँ तेरी मैं वीडियो बना रही हूँ, चल. मैं कहा तुम घूमते ही जाना, मैं तेरी वीडियो बनाते जाऊँगी. तो कहती मुझे तो झूले खाने. मैं चल बेटा तेरे को झूले खिला के लाती हूँ. तो चलेगी झूले खाने. और मौसम इतना ख़राब हो रहा था कि कभी बारिश हो सकती थी. और वही हुआ, जैसे ही वो निकले थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश. ये उसी दिन शाम का है. हमारे पड़ोस में एक छोटा सा गेट टुगेदर था. ये सारे मस्ती कर रहे थे, गाना वगैरह गा रहे थे. मैं भी थोड़ी देर के लिए गई थी, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है फ्रेंड्स के साथ मिलके. और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की. मेरे को सब्ज़ी लेने जाना था, तो मैंने सोचा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, मैं सब्ज़ी भी लेके आ जाऊँगी. मैं निकल पड़ी थी अपनी 11 नंबर की बस पे, लेफ़्ट राइट करते हुए. कि देखो वॉक करनी है तो 11 नंबर की बस पे ही निकलना पड़ेगा, मतलब पैदल पैदल. तो मैं चल पड़ी थी अपना. और ये रात को जैसे बारिश होती है ना या हवा चलती है, बहुत सारे फूल ऐसे झड़ जाते हैं. और ये फूल इतने अच्छे लग रहे थे ना गिरे हुए, खुशबू भी बहुत आती है इनमें. तो ये
फ्लावरिंग इतनी बढ़िया होती है ना इन दिनों में। और अब तो बारिश का मौसम आ रहा है तो और भी ज़्यादा अच्छे फ्लावर, और बादल छाए हुए थे, किसी भी टाइम बारिश आ सकती थी। रोज़ ही ऐसा हो रहा था कि थोड़ी देर तो सुबह ऐसा लगता कुछ नहीं है, थोड़ी देर बाद ही बादल। तो मैंने सोचा फटाफट सब्ज़ी लेके जाती हूँ, नहीं तो बारिश आ गई तो मेरी सब्ज़ी भी रह गई। तो मैं आ गई थी सब्ज़ी की दुकान पे, मुझे जो जो चीज़ें लेनी थी मैंने फटाफट ली और पेमेंट किया। मैं कहा निकल लो भाई वापस, नहीं तो यहीं खड़े खड़े भीग जाएंगे हम। फिर मैं वापस जल्दी जल्दी जा रही थी, और ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, मुझे फ्लावर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और मैं फटाफट भाग रही थी घर की तरफ कि कहीं मैं भीग ना जाऊं। जल्दी जल्दी जा रही थी, लेकिन जल्दी कैसे जाऊं, हाथ में तो इतना वजन था, जल्दी भी नहीं चला जा रहा था। मैं चल रही थी अपने मौसम को निहारते हुए। और ये शाम की है, इवनिंग वॉक की, क्योंकि सुबह कभी जो सामान लेने जाती है तो मेरी वॉक हो जाती है, शाम को जाती हूँ तो भी मेरी वॉक हो जाती है। तो मेरी तो मॉर्निंग इवनिंग सामान लेने जाने में वॉक हो जाती है। और ये रात का मौसम देखो, नीला नीला काला काला आसमान, और वो जो पता नहीं झिंगुर होते हैं या कौन से इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी आवाज़ें आती रहती है। और ये नेक्स्ट डे की है, मेरे पम्पकिन सीड्स हैं ना वो ख़त्म हो रहे थे। और पम्पकिन सीड्स खाया करो लेडीज़, 40-45 के बाद इसमें जिंक होता है बहुत ज़्यादा, और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैंने ड्राई रोस्ट करके रख दिए थे, और मैं डेली इनमें से 1 चम्मच खाती हूँ, मुझे तो बहुत फ़ायदा करते हैं। और ये है मेरी, मुझे लग रही थी गर्मी तो मैंने बनाया अपना रूह अफ़ज़ा, इसमें डाले हैं मैंने सब्ज़ा सीड्स 2 चम्मच भिगे हुए, और 2 चम्मच डाला है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा ठंडा होता है इसलिए मैंने बना के पी लिया। फिर उसके बाद मैंने किया घी गरम और मिर्चों में छोंक लगाया, मिर्च। और ये करौंदे भी बोलते हैं इनको, मिनी आंवला भी बोलते हैं, और ये इन्हीं दिनों में मिलते हैं। और मेरे साथ साथ ना जो मैंने नूनी घी बनाया था उसका मैं बना रही थी गरम करके घी, तो मैं वही देख रही थी बना कि नहीं बना। तो मेरा घी बन के हो गया तैयार। फिर मैंने इसको छान के और डब्बे में उठा के ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो मेरा घी भी बन गया था, और मैंने फिर रख दिए चने भिगोने के लिए शाम के लिए। मैं शाम को काले चने बनाऊंगी। बर्तन भी साफ़ हो गए मेरे। और उसके बाद मैंने बनाई लंच में रोटियां, क्योंकि थोड़ा सा आटा गूंदा रखा था, मैंने सोचा 4-5 रोटी का आटा इसका भी क्या रखना। तो मैंने रोटियां सेक ली थी, और मैंने बनाई थी मूंग धुली हुई दाल और राइस। और जो मेरी ये थाली है इसमें मैंने जो मिर्चों की लगाई थी वो, आम का अचार, रोटी, राइस और दाल, ये मेरे लंच की थाली है। और आप लोग भी सिंपल लंच कीजिए, क्योंकि इन दिनों में इम्यूनिटी जो होती है वीक होती है, तो सिंपल और घर का खाना खाना चाहिए, वही ज़्यादा हेल्दी होता है। और ये फिर ये शाम का है। फिर मैंने फटाफट शाम को करा दूध गरम, और दूध गरम करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपना जो शाम के काम है वो निपटाने। और ये मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट वीक का है, और नेक्स्ट वीक में हो गई बहुत ज़्यादा गर्मी। तो ये देखो सुबह सुबह, अभी तो सूरज दिख नहीं रहा है लेकिन गर्मी बहुत है, पसीना ही नहीं सूखते देता। और मॉर्निंग में मेरे वही काम होते हैं, स्कूल वालों को स्कूल भेजना, ड्यूटी वालों को ड्यूटी भेजना। तो मैं लग गई थी अपना टिफ़िन वगैरह बनाने में। तो मैंने बेटी के लिए बनाए आलू के परांठे, उसका टिफ़िन वगैरह पैक किया, उसको भेजा। उसके बाद में जो थोड़ा सा मिक्सचर और रखा था आलू का, मैंने सोचा मैं 1-2 परांठों का और है, चलो इसको भी बना ही देते हैं। और साथ के साथ लगे हाथ टिफ़िन में पैक करने के लिए रोटियां भी बना लेती हूँ। तो मैंने आलू के परांठे पहले बनाए, और उसके बाद में फिर मैंने बनाई जो मुझे टिफ़िन के लिए रोटी बनानी थी, वो रोटियाँ बनाई। और सब्ज़ी मैंने बाद में बनाई, क्योंकि मैंने सोचा तवा तो गर्म है, पहले लगे हाथ इसी काम को निपटा लेती हूँ, सब्ज़ी में बाद में बनाऊँगी। इतने रोटियाँ जो थोड़ी सी है ना मतलब ठंडी हो जाती हैं, अगर ज़्यादा गर्म रोटी पैक करते हैं तो भी उसमें ना पसीना सा आ जाता है रोटियों में, और वो गीली गीली सी हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं होती पैक करते हैं। तो थोड़ी सी हवा से निकल जाए ना रोटियों में, उसके बाद ही पैक करो तो ज़्यादा सही रहता है। टिफ़िन में भी स्मेल नहीं होती, और वो मतलब पसीना सा भी नहीं आता रोटियों में। तो मैं वही कर रही थी, परांठा मेरा बन गया था और मैं फटाफट रोटियां बनाने में लग गई थी। मैं थोड़ी सी बनानी है, टिफ़िन में कितनी रोटियां पैक करनी है, मुश्किल से 3-4 रोटियां पैक होती है। मैं फटाफट इसको बना के और इस काम को मैं पहले ख़त्म करती हूँ, और उसके बाद ही मैं साग सब्जी का काम करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी भी पैक करनी है तो सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। तो मैं पहले रोटी बना लूँ, उसके बाद ही तो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। अब एक जान इतने सारे काम करने मुझको हैं,
तो बारी बारी से ही करूँगी, एकदम से थोड़े ना करूँगी। तो मैं वही कर रही थी फटाफट। मेरे को भी लग रहा था मैं कहीं लेट ना हो जाए, देर हो गई। तो वो सुबह सुबह मैं कहा लेट नहीं होना चाहिए कोई भी, फटाफट से कितने तेज़ हाथ चला। लेकिन भाई सुबह सुबह तो ऐसा हो जाता है जैसे रेल बन गई हो कामों की, भाग लो भाग लो भाग लो, ऐसा रहता है बस। तो फटाफट काम निपटाने की जल्दी रहती है। तो मैं भी अपना लगी हुई जल्दी 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 रोटियां सेकने में, एक सीखी दो सीखी, ऐसे करते करते मैंने फटाफट फटाफट रोटियां सेकी। फिर उनको मैं कहा घी लगा के रख देती हूँ, बना बुनो के रोटी घी लगाया, साथ साथ सेकती गई। और ये सुबह सुबह तो ऐसे स्पीड होती है ना कि बस पूछो मत, अपना कोई काम नहीं हो पाता। बस ये रहता है स्कूल वाले स्कूल टाइम से पहुँच जाए, ड्यूटी वाले ड्यूटी टाइम से पहुँच जाए। बाकी मेरी रोटियाँ बन गई थी, तैयार हो गई थी। फिर मैं लग पड़ी थी सब्जी बनाने की तैयारी में। और काले चने मैंने ना रात को ही एक्स्ट्रा मतलब बॉयल करे थे, और मुझे बनाने थे सुबह टिफ़िन के लिए चने ही। तो मैंने कहा एक्स्ट्रा रख लेती हूँ, फिर मैंने फ्रिज में रख दिए बॉयल करके। और थोड़े से रात को बना ली, थोड़े सुबह के लिए रखती हूँ, सूखे बनाने हैं। मैं वही उसी में मैं कहा कल सुबह बना लूँगी। तो मैंने उबले तो रखे थे चने, उसका टाइम मेरे पास बच गया। तो तड़का लगाना में उसमें कितनी देर लगेगी। तो अपना गैस चलाया, कढ़ाई रखी, तेल वेल गरम करके हींग जीरा वगैरह डाला, प्याज लहसुन सब डाल डोल के। और फिर मैंने अपना इसमें लगाया बेसिक मसालों का छोंक टमाटर के साथ। तो मैं टमाटर वगैरह डाल दिया। उसके बाद मैंने मसाले के उनको घोल लिया एक कटोरी में सारे को, और वो मैंने सब सारे एक साथ डाल दिए। उसमें साथ पिसा हुआ जीरा, हल्दी, मिर्च, अमचूर पाउडर और कसूरी मेथी, ये सब कुछ मैं एक साथ डाल देती हूँ। फिर अच्छे से पका देती हूँ। और जब ये अच्छे से पक जाते हैं ना, उसके बाद में मैं फिर जैसे राजमा छोले जो बनाती हूँ, तो फिर उसके बाद में वो सब चीज़ें डालती हूँ। तो मैंने वही किया, सारी चीज़ें मैंने अपना पकाया। इससे टाइम लगता है मसाले को पकने में, यह टाइम लगता है जैसे राजमा छोले को उबलने में, बाकी टाइम इतना नहीं लगता। मैं वही करने में लगी हुई थी फटाफट। मैं कहा भाई सब्जी बन जाए, जल्दी से टिफ़िन पैक करना है, देर हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी बन जाए बस। मैंने डाल दी इसमें कसूरी मेथी, तो उससे ना खुशबू आ जाती है बहुत अच्छी सी। चाहे थोड़ी सी डालो, लेकिन कसूरी मेथी हर सब्ज़ी में डालो ज़रूर, उससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। मुझे तो पसंद है, आप लोगों को पसंद है तो आप लोग भी उसमें डाल सकते हो। कि आजकल हरा धनिया तो देखो आज लाते हैं कल तक ख़राब हो जाता है, तो वो तो जिस टाइम लाते हो उसी टाइम यूज़ कर सकते हो। कसूरी मेथी हमारे पास ड्राई होती है, तो हम उसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं, और उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने फटाफट सब्जी को छोंक लगा दिया, ढक के उस मसाले को अच्छे से पका लिया। क्योंकि ढक्कन लग जाता है ना, तो टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाते हैं। नहीं तो वो पता नहीं आजकल टमाटर कैसे होते, गलते ही बहुत देरी से हैं, या गलते ही नहीं है, खड़े खड़े से रह जाते सारे टमाटर। तो मैं ढक के गैस को थोड़ा सा मंदा कर देती हूँ, मतलब मीडियम फ्लेम पे करके, और फिर मैं पका लेती हूँ, तो फिर भी अच्छे से पक जाते हैं। तो मेरा मसाला तैयार होने वाला है। बीच में मैं चेक कर रही थी कि कढ़ाई में लग ना जाए, फिर लग जाता ना फिर जलेगी नहीं खाती है सब्जी में, वो फिर गंदी लगती है। तो इसलिए बीच में उसको कड़छी से चला रही थी, चेक भी कर रही थी कहीं मैं सब्जी जल ना जाए। जल गई तो मुझे दोबारा से फिर वही मेहनत करनी पड़ेगी, और देरी हो जाएगी वो अलग। तो मैं वही उसी में बस जुटी हुई थी, मेरी सब्ज़ी फटाफट टाइम से बन जाए बस। और आज मैं ना चाय बनाना भूल गई, नहीं तो मेरा गैस खाली था, मैं चाय भी साथ साथ बना देती। मैं सब्ज़ी तो देख रही थी, लेकिन मेरे को चाय का बिल्कुल याद नहीं रहा। फिर मेरे को अचानक से याद आया, मैं ओहो मैंने तो चाय नहीं बनाई। फिर मुझे सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैंने देखा, मैंने सारी चीज़ें पैक कर दी, पर मुझे चाय तो पैक कैसे करूँ, मैंने तो चाय नहीं बनाई। फटाफट मैंने सब्ज़ी में चने वने सब डाल दिए। मेरा मसाला जैसे ही पका, और इसका छोले वगैरह में पकते रहेंगे एक साइड में, और मैं कहा बाकी का मैं जो पैकिंग का काम है वो कर दूँ, सारा सामान पैक कर देती हूँ। और पैक करने के बाद फिर मैंने चाय भी चढ़ानी थी, तो फिर मेरा सब्ज़ी को चेक कर लूँ बन गई हो तो इसको साइड करूँगा, फटाफट चाय बनाने की तैयारी करती हूँ। तो चाय रह जाएगी आज, क्योंकि चाय बनने में मिनिमम 5-7 मिनट लगते हैं।
अगर आप 2 कप चाय 5, 7, 10 मिनट भी लगा सकते हो, तो इतना टाइम तो चाहिए। अगर तेज़ आंच पर भी पका रहे हो तब भी थोड़ा बहुत तो टाइम, देखो चाय को, अच्छी चाय को बनने में टाइम लगता है। अदरक वगैरह भी डालोगे आप, कुछ उसमें पत्ती वत्ती भी डालोगे तो उसको बॉयल होने में तो टाइम लगेगा ना। तो मैं लगी हुई थी उसमें फटाफट ना निपटाने में कि किसी तरह से मेरा टाइम से सारी चीज़ें बन जाए, मैं पैक कर दूँ, उसके बाद ही मैं कोई और काम करूँगी। तो मैंने चाय चढ़ा दी थी और चाय में मैंने अदरक वगैरह काट कूट के डाल दी थी। उसके बाद मैंने इसमें डाली इलायची, पत्ती वगैरह सब डाल दिया और उसको उबलने दिया। उसके बाद फिर मैं ले आई थी दूध, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बॉयल करके उसके बाद मैं डालती हूँ पहले दूध। और मैं जो मीठा होता है ना, मीठे में मैं खांड यूज़ करती हूँ, तो जो मीठा होता है मैं लास्ट में डालती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ। जब दूध वगैरह अच्छे से उबल जाता है, चाय उबल जाती है ना, उसके बाद ही मैं उसमें मीठा ऐड करती हूँ। तो मेरी चाय बनने वाली है। उसके बाद चाय वगैरह बना के फिर मैं कहा भाई फटाफट से चाय को रेडी करते हैं। पानी वगैरह पैक कर दिया था मैंने पहले ही, लंच भी पैक कर दिया, पानी पैक कर दिया, और मेरी सिर्फ चाय रह गई है पैक करनी। तो मैं इसको फटाफट पैक कर देते। दूध मिला डाल के मैंने अच्छे से उसको कटोरी लेकर अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें उबाल भी जल्दी जल्दी लगवा रही थी मैं, बड़ी वाली गैस पे रख के फुल आंच पे फटाफट। मैं कहा जल्दी से बॉयल आ जाए, मैं जल्दी से इसको पैक कर दूँ, क्योंकि देर नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह। बनने वाली है मेरी चाय। और अब चाय बनने के बाद मैंने फटाफट इसको डाला मग्गे में छान के, और फिर मैंने इसको चाय वाली बोतल में पैक कर दिया। पैक करके बंद करके पानी वानी सब दे दा के भर के, और मैंने पैक करके रख दिया उनके बैग में। और उनको भेज के फिर मैं लगी अपने दूसरे काम में, क्योंकि काम तो देखो मॉर्निंग में बहुत सारे होते हैं। तो वो जा चुके थे, फिर मैं आ गई अपना दूसरा काम करने। मेरे पास 2-3 दिन से आटा पीस के आया हुआ था, वो रखा था, क्योंकि ठंडा होने में टाइम लगता है इसको, इस वजह से। तो मैं आज इसको कट्टे से निकाल के ड्रम में फिल कर रही थी। तो मैं अपनी काम वाली आ गई सफाई के लिए, तो उससे पहले जो आटे वगैरह का काम है इसको कर लूँ, क्योंकि बाद में बिखरता तो चींटी आने का डर रहता है। मैं उसी में लगी थी जल्दी मैं फटाफट इसको भर लूँ कट्टे को। और मेरे से कट्टा उठाया नहीं जा रहा था, ये वज़न ज़्यादा था, तो मैंने इसको कट्टे को ऊपर से मुँह को फोल्ड किया और फिर लिया बड़ा सा डोंगा, और फिर उससे मैंने इसको ड्रम में भर के मैंने डाला, और इस ड्रम को मैंने फिल करती गई। मैं कहा जो इस बड़े ड्रम में जितना आएगा आ जाएगा, फिर एक छोटा सा ड्रम भी है मेरे पास, जो बाकी का बचेगा उसको मैं उस ड्रम में डाल दूँगी। तो मैं वही कर रही थी। मेरा तो यहाँ ना जाए बीच में, नहीं तो मुझे फिर ये छोड़ना पड़ेगा। और वही हुआ, आज मेरा आधा काम भी नहीं हुआ था, आधा ड्रम भी फिल नहीं हुआ था कि मैडम जी ने बजा दी बेल। फिर भी मैंने जल्दी ख़त्म किया इस काम को। मैं कहा सफाई होने से पहले मैं इसको जल्दी से कर लेती, नहीं तो मेरा ही आज भी रह जाएगा। बाकी का काम होगा मैं बाद में करूँगी, पहले इसको आटे को ही बेल करूँ मैं ड्रम में। मैं आटा भरने में लगी हुई थी, और फिर इसको आटे को भर के, क्योंकि इसमें ना जब हम ऐसे आटा डालते हैं तो उसमें हवा सी रह जाती है, मतलब वो अच्छे से दबा के भरना पड़ता है इसको ड्रम को, नहीं तो इसमें गांठे से पड़ने का डर रहता है आटे में। फिर फुल हो गया था, फिर मैंने लिया एक बेलन, हाथ से इतना दबाया नहीं जाता आटा, तो मैंने बेलन लेकर उसमें अच्छे से घूसे मार के, और फिर जब घूसे मार के उसके अंदर मैंने उसमें और जगह बनाया और फिर और आटा डाल दिया। तो मेरे आटा भर के मैंने रख दिए, 2 ड्रम बने थे, और ये 1-1.5 महीना चल जाता है मेरा अच्छे से। और फिर वो हो गई थी मेरी साफ़ सफाई, और छोले मैंने बनाई दिए। फिर उसके बाद मैंने बनाए फिर चावल लंच के लिए, और चावल बनाने के बाद मैं थोड़ा सा बनाया दलिया भी। तो ये मेरा मॉर्निंग का काम था। और लहसुन रखे थे कई दिन से, तो वो भी छील छाल के रख दिए, और जो ज़रूरत पड़ेगी अपना निकालो और खाओ।